जरा सोचिए, अगर आपको कोई बुलाए हंसते बोलते अपने घर ले जाए और फिर अचानक आपसे एक सवाल पूछे कि क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते देखा है। सूर्या से ये बोल रहा था तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा, तुम्हें आज मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उसको चाकू मार दिया सर। आप शायद इसे मजाक समझेंगे, लेकिन गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में एक महज 17 साल के सूर्या प्रताप के लिए यह सवाल उसकी जिंदगी का आखिरी सवाल बन गया। ऐसा आरोप है कि बकरीद के दिन सूर्या को उसके परिचितों ने बुलाया। वहां पहुंचने के बाद उससे पूछा गया कि क्या तुमने कभी बकरा को हलाल होते देखा है, और जब सूर्या ने कहा नहीं, तो कथित तौर पर उसे जवाब मिला, आज तुझे दिखाते हैं। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे इलाके को हिलाकर और झकझोर कर रख दिया है। सूर्या, जो कि महज 17 साल का एक छात्र, घर वालों के सपनों का सहारा और अपने दोस्तों के साथ सामान्य जिंदगी जी रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन इस प्रकार उसका नाम पूरे देश की सुर्खियों में होगा। प्रत्यक्षदर्शियों और परिवार के आरोपों के मुताबिक सूर्या अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा था। पहले बातचीत हुई, फिर बहस हुई और फिर देखते ही देखते माहौल हिंसक हो गया। आरोप है कि सूर्या को घेर लिया गया और उस पर चाकुओं से कई वार किए गए। सोचिए, एक 17 साल का लड़का जिसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी, जिसके माता पिता ने उसके लिए ना जाने कितने सपने देखे होंगे, वो खून से लथपथ सड़क पर पड़ा था। उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बचाने की तमाम कोशिश की, पर आखिरकार सूर्या को ना बचाया जा सका। और फिर यहीं से शुरू हुआ गुस्सा, आक्रोश और न्याय की मांग। जब यह खबर इलाके में फैली तो खोड़ा कॉलोनी में भारी तनाव का माहौल बन गया और लोग सड़क पर उतर आए। परिवार का रो रो कर बुरा हाल था और हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर सूर्या की गलती क्या थी? क्या यह सिर्फ एक झगड़ा था? क्या इसके पीछे पुरानी रंजिश थी या फिर कहानी कुछ और? इन सभी सवालों के जवाब अब जांच एजेंसियां तलाश रही हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जो एक लाइन सबसे ज्यादा चर्चे में रही, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया, वो थी, क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते देखा है? यही वो कथित शब्द हैं जिन्हें लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। अब वो सोशल मीडिया हो या चौक चौराहा और वो तमाम लोग, हर जगह इसी लाइन की चर्चा है। क्योंकि अगर प्रत्यक्षदर्शियों के दावे सही हैं तो यह सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि एक बहस, भयावह मानसिकता और तस्वीर भी हो सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूर्या हत्याकांड के बाद पुलिस पर लगातार कार्रवाई का दबाव बढ़ता गया। परिवार, स्थानीय लोग और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर उतरना शुरू कर दिया। पूरे इलाके में गुस्से का और आक्रोश का माहौल था। इसी बीच पुलिस ने मामले की कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच आगे बढ़ी और पुलिस की टीम मुख्य आरोपी असद की तलाश में जुट गई। फिर इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी असद की तलाश के दौरान देर रात मुठभेड़ हुई। पुलिस का दावा है कि असद ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद हुई कार्रवाई में वह घायल हो गया और उसी समय उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। असद के एनकाउंटर की खबर सामने आते ही पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया। एक तरफ कुछ लोगों ने इस मामले को पुलिस की बड़ी कार्रवाई बताई, तो दूसरे तरफ इस पर कई सवाल भी उठने शुरू हो गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि सूर्या हत्याकांड में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है और पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। लेकिन आज भी सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या सूर्या को इंसाफ मिल गया, या फिर इस मामले से जुड़े कई ऐसे राज हैं जो कि सामने आने अभी बाकी हैं, जिनका खुलासा जांच पूरी होने के बाद हो सकता है। क्योंकि किसी भी इनकाउंटर, गिरफ्तारी या कार्रवाई से एक माँ की गोद सूनी होने का दर्द खत्म नहीं होता। और शायद इसी वजह से सूर्या के परिवार की आंखों में आज भी वही सवाल तैर रहा है। हालांकि अंतिम सच्चाई क्या है, इसका फैसला जांच और अदालत ही करेगी। आज सूर्या इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके माता पिता के आंखों में एक सवाल जरूर है कि हमारा बेटा वापस कौन लौटाएगा। दोस्तों, इस सवाल में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जांच तेजी से पूरी होनी चाहिए? क्या दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसे बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं रोहित और आप देख रहे थे न्यूज़ वेब झारखंड। नमस्कार।